हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डीवी टेक एंड ट्रैवल गाइज। सॉरी पिछले कुछ दिनों से ढंग से लोगों के जवाब नहीं दे पाया। आप लोगों के कुछ लोगों के कॉल्स भी आए, वो बात नहीं कर पाया मैं। तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है। हालांकि आज का वीडियो भी मैं बनाने की हालत में नहीं था, लेकिन शायद आप लोगों का प्यार है जिसने मुझे ये हिम्मत दी और मैं आज का वीडियो लेके आ गया हूँ। आज के वीडियो में गाइज NTCA का एक डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर बात करेंगे। इस NTCA के डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये डॉक्यूमेंट इज अबाउट डिक्लेयरिंग या फिर डिक्लेरेशन ऑफ बिग कैट्स एज मैन ईटर्स। कौन सा टाइगर कब मैन ईटर हो जाता है या फिर किस कंडीशन में हम उसको मैन ईटर कहेंगे, इसके बारे में ये NTCA का डॉक्यूमेंट है। मैं इसको अभी क्यों रेफर कर रहा हूँ, हाल ही में जो कुछ दिन पहले जो अभी धनगिरी नाले के पास जो टाइगर अटैक हुआ है जिसमें बहादुर सिंह बिष्ट जी जिनकी जान चली गई है, उस हमले को देखते हुए और पास्ट में जो कुछ हमले हुए हैं, मुझे लगता है इस टाइगर को अब मैन ईटर डिक्लेयर कर देना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट कह रहा है। क्या ऐसा लिखा है इस डॉक्यूमेंट के अंदर, इस डॉक्यूमेंट को फटाफट ओपन करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये डॉक्यूमेंट कहता है जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये एक टाइगर जो है मैन ईटर हो गया है। तो चलिए आइए देर नहीं करते हैं, फटाफट शुरू करते हैं। सो गाइज सबसे पहले तो ये एक NTCA का डॉक्यूमेंट है, आप देख सकते हैं NTCA। दूसरा ये डिक्लेरेशन या फिर डिक्लेयरिंग बिग कैट्स एज मैन ईटर, उसके बारे में बात करता है। पहले दो पन्नों पे प्रिवेंटिव मेजर्स है और फिर उसके बाद कंट्रोल मेजर्स है। इसके बारे में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारे लिए काम की नहीं है। मैं सीधे थर्ड पेज पे आता हूँ जो कि हमारा काम का पेज है। सो गाइज अगर मैं फर्स्ट पैरा की बात करता हूँ तो फर्स्ट पैरा में लिखा है कि टाइगर एंड पैंथर्स आर शेड्यूल्ड वन एनिमल एंड दे हैव बीन गिवन द राइट अगेंस्ट द हंटिंग और प्रोटेक्शंस, कंप्लीट 100% प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हंटिंग। ये यहाँ पे पूरा मेंशन है। इसके अलावा दे आर इट इज बीइंग रिटन एज कि दे कैन बी ओनली एंड ओनली हंटेड इन द केस, यहाँ पे दे कैन बी ओनली हंटेड इफ दे बिकम डेंजरस टू द ह्यूमन लाइफ or they are disabled or diseased to the extent beyond recovery। किसी ऐसी कंडीशन तक डिसेबल हो जाए या फिर इतने ज़्यादा बीमार हो जाए जहाँ से उनकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है, तभी इनको हंट किया जा सकता है। एंड दैट टू अंडर द सेक्शन 11(1) ओनली चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हैज द अथॉरिटी टू परमिट एनी पर्सन टू हंट सच एनिमल। तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ही ऐसे एनिमल को हंट करने की परमिशन दे सकते हैं। नाउ इट इज नेसेसरी टू डिफरेंशिएट बिटवीन मैन ईटिंग और मैन किलिंग एनिमल। दो टाइप यहाँ पे बात करी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैन ईटिंग और मैन किलिंग। मैन किलिंग चलो समझ में आता है, गलती से इंसान के ऊपर अटैक हुआ और कर दिया। मैन ईटिंग मतलब आदमखोर। तो यहीं पे इस कंडीशन में जो पैरा है यहाँ पे डिफरेंशिएट किया गया है कि व्हाट इज अ मैन किलिंग टाइगर। अप्रोच बाय अ मैन व्हेन अ टाइगरेस इज शेल्टरिंग हर कब्स। तो टाइगरेस जब बच्चे देती है और अपने बच्चों को अपने साथ पाल रही है, कोई आदमी गलती से उसके आसपास चला जाता है तो वो उसको किल कर देगी। तो इस केस में हम उसको मैन ईटर नहीं बोल सकते। अप्रोच एक्सीडेंटली टू अ स्लीपिंग टाइगर और टाइग्रेसेस स्पेशली बाय ग्रास कटर्स और वुड कलेक्टर्स। जो लकड़ी बीनते हैं या फिर जो घास काटने वाले जो मजदूर हैं, वो जो गांव में घूम रहे होते हैं, जो जंगल में घूम रहे होते हैं, वो अगर किसी सोते हुए टाइगर के आसपास पहुंच गए तो वो टाइगर अटैक कर देगा। और अ बेंट इन पोस्चर बाय मैन व्हेन टाइगर टेक्स हिम, अ बेंट इन पोस्चर बाय अ मैन व्हेन टाइगर कंसिडर हिम और टेक्स हिम एज एन एनिमल, और वो अटैक कर देता। तो बेंट इन पोस्चर में अगर कहीं किसी जंगल में कोई आदमी बैठा था, मान लीजिए यूरिनेट करने के लिए या फिर किसी भी कंडीशन में कोई काम कर रहा था, झुक के बैठा हुआ था, तो टाइगर वहां पे अटैक कर देता है। तो उस केस में उसको मैन ईटर नहीं बोलेंगे, वो मैन किलिंग हो जाएगा, किलिंग के अंडर में आ जाएगा।
The mere fact that the dead body has been eaten does not prove that the animal is a man eater. अब सिर्फ बॉडी खा ली गई है इससे हम ये नहीं कह सकते कि मैन ईटर हो गया है, लेकिन similarly the fact that the particular animal has been killed more than one human and also does not prove it to be a man eater. ये भी कहा जा रहा है कि अगर एक आदमी से ज्यादा भी मार दिया तभी भी it is also does not prove it to be a man eater. The circumstances under which the animal killed the human being to be examined in detail to arrive at any conclusion. अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरा गाइस, ये वाला पैरा जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं. The tiger or a panther begins to seek out, stalk and wait for human beings and has after killing a person eaten the dead body. It is established beyond doubt that the animal has turned into a man eater. टाइगर ने या पैंथर ने छुप के घात लगाई, वेट किया इंसानों के आने का, और जब आ गए उसको मारा और उसकी बॉडी को खाया, तो इस केस में विदाउट एनी डाउट इसको मैन ईटर का दर्जा दे दिया जाता है. इट मे बी डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश सच केसेस आफ्टर फर्स्ट केस, बट आफ्टर द सेकेंड केस of human kill it can be easily decided if the animal is a man eater or not. तो पहले केस में चलिए मान लीजिए बेनिफिट ऑफ डाउट आप दे सकते, लेकिन अगर दूसरे केस में भी ऐसा हो जाता है तो बियॉन्ड एनी डाउट आप उसको मैन ईटर बोलेंगे. अब मेरा ये कहना यहाँ पे कि दूसरे केस में ऐसा हो जाता है, तो सो गाइज आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा कि कुछ दिन पहले अफसरुल पे भी अटैक हुआ था जहाँ पे उनका एक हैंड बरामद हुआ था, ठीक है. तो उनके हैंड के साथ वहाँ पे जो फॉरेंसिक टेस्ट हुए होंगे वहाँ पे उस टाइगर का डीएनए जरूर मिला होगा. मान लीजिए वहाँ पे उस टाइगर का डीएनए मिल गया, और अभी भी जो बहादुर सिंह बिष्ट जी की बॉडी पे जो अटैक हुआ है जहाँ पे भी टाइगर का डीएनए मिलता है, और गवर्नमेंट को देखना चाहिए ये दोनों डीएनए अगर मैच हो जाते हैं तो विदाउट एनी डाउट एंड विदाउट एनी डिले इस टाइगर को मैन ईटर डिक्लेयर कर देना चाहिए. रीजन बीइंग कुछ दिन पहले बाइकर्स के ऊपर भी सिमिलर टाइप का अटैक हुआ था जिसमें 2 बाइकर्स थे, उनकी जान बच गई. पीछे से ही टाइगर आया, जैसे अफसरुल के केस में था, पीछे से ही आया, पीछे से अटैक किया, लेकिन बस बाइक तेज थी तो वो झपट्टा नहीं मार पाया. कुछ लोगों ने बोला कि उन्होंने यहाँ कंप्लेंट करी, वहाँ कंप्लेंट करी. जितने मेरे सोर्सेज हैं उन्होंने मुझे एग्जैक्टली बताया कि उन लोगों ने वहाँ से जल्दी से अपनी गाड़ी भगाई और उन्होंने वापस आके बिजरानी गेट के ऊपर इस कंप्लेंट को लिखवाया था और इस कंप्लेंट के बारे में डिटेल में बात करी थी. तो ये जो सारा जो केस हो रहा है, तो ये थोड़ा सा आपको भी समझना पड़ेगा कि ये कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, एक ही बेल्ट पे बार बार हो रहा है. तो इसके लिए भी इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा है कि the place where the human kills take place should also be considered into and should also work as a guide. जिस एरिया में ये सारे जो अटैक्स हो रहे हैं इनको भी कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है. अब इसके अलावा मैं बात करता हूँ और कंडीशंस दी हुई है. टाइग्रेस अगर शुगर केन फील्ड में चली जाती है अपने बच्चों के साथ तो वो मैन ईटर नहीं कहलाएगी, लेकिन वेराज अगर मेल टाइगर जाता है तो वो क्यों मैन ईटर कहलाएगा, वो यहाँ पे दिया हुआ है. सारी मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा आपके साथ, लेकिन अब बात यहाँ पे आती है when it is established that the animal is turned into a man eater. इस पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. तो it has to be declared so without delay and steps should be taken to destroy the animal. यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि जब किसी एनिमल को आप मैन ईटर डिक्लेयर कर देते हैं तो उसको डिस्ट्रॉय करने के स्टेप इमीडिएटली लेने चाहिए. However, efforts to trap and tranquilize the animal should however continue along with the efforts or steps taken to destroy it. तो ये कह रहे हैं कि उसको ट्रैंकुलाइज और ट्रैप करने के स्टेप्स भी साइड बाय साइड चलने चाहिए along with the steps to destroy it. But in no case efforts to destroy it should slacken for the sake of trapping or tranquilizing to succeed. अब यहाँ पे क्लियर कट कह रहे हैं कि सिर्फ उसको पकड़ने और ट्रैंकुलाइज करने के केस में उलझे रहने के चक्कर में ही उसको मारने के स्टेप्स को रोकना नहीं चाहिए. अगर मान लीजिए आपके पास वो आपके सामने वो टाइगर आ जाता है और ये कंफर्म हो जाता है कि ये वही टाइगर है और वो ट्रैप नहीं हो पा रहा है, ट्रैंकुलाइज नहीं हो पा रहा है, यू हैव द अथॉरिटी, जो कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास होती है, ही हैज द अथॉरिटी टू गो हेड एंड गिव अ क्लीन सिग्नल टू डिस्ट्रॉय दैट एनिमल.
When a tiger has been declared as a man-eater, only experienced forest officers should be authorized to destroy it. In no case permit shall be given to others. जो हमारे वो शिकारीज होते हैं, जो प्राइवेट शिकारीज हो गए, बहुत सारे हो गए हैं, नवाब शफत अली मतलब वो काफ़ी जाना माना नाम है हमारे देश में, लेकिन और भी काफ़ी दूसरे शिकारी हैं। तो इस केस में यहाँ पे कहा गया कि किसी को नहीं देना चाहिए, बट फिर भी दिया जाता है। लेकिन इसमें यहाँ पे ये भी एक लाइन लिखी है, नो अथॉरिटी अदर देन चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन इज लीगली कॉम्पिटेंट टू परमिट एनीवन टू हंट सच एनिमल्स। तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ये दे भी सकते हैं। तो गाइस यही सारी चीज़ें हैं जो इस डॉक्यूमेंट के थ्रू मैं आप लोगों को बताना चाहता था। मैंने सोचा आज रिटन डॉक्यूमेंट से बात करता हूँ, वर्बली बात नहीं करते, आज एक रिटन डॉक्यूमेंट उठा के लाता हूँ जिसके बेसिस पे आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताऊंगा और आप लोगों की राय जानूंगा। ज़्यादा देर तक नहीं बोल पाऊंगा, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है जैसा कि मैंने बताया, तो आप लोगों के कमेंट का वेट रहेगा। आपको क्या लगता है, जैसा कि मैंने बताया है डॉक्यूमेंट के कहने पे, क्या इस टाइगर को गवर्नमेंट को मैन ईटर डिक्लेयर कर देना चाहिए? अगर आपको भी लगता है कि हाँ इस टाइगर को मैन ईटर गवर्नमेंट को डिक्लेयर कर देना चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिए। और अगर आपके कोई और दूसरे क्वेश्चन है तो वो भी आप लिख सकते हैं, मैं उनका भी जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ गाइज, और अपने हर वीडियो में कहता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, एनवायरनमेंट में साफ सफाई बनाए रखिए गाइज। जय हिंद।